हाय गाइस, तो ये दोनों पार्ट मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट पार्ट है ना, उसमें मैंने बताया था कि मैं कैसे एक जंगल में फंसा था मेरी साइकिल लेके और कौन मेरे को बचाने आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख के आओ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं उसी में सब कुछ बता दिया है। अब ये एक नेक्स्ट स्टोरी है, जो ये स्टोरी नहीं है, मतलब मैं इसको स्टोरी टाइम में बताऊँगा। बट ये मेरा एक सपना था जो कि मेरे को आया था, बट अभी वो बहुत हॉरर लगता है सपना ये वाला मेरे को, ठीक है। और ये सपने मेरे को एक बार आया था, और बाकी और भी ऐसे सपने मेरे को जो बार बार आए हैं, तो मैं सबके बारे में बताऊंगा। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। और जो मैंने पहले बहुत सारी स्टोरीज बताई है मेरी, तो मैं गांव से इंदौर के साथ वो भी बताया मैंने। और अब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे एक ख़तरनाक सपना मेरे को डरा देता पूरी तरह से। देखो, तो सबसे पहले ऐसा होता उस सपने में, मैं यहीं पे इंदौर में रहता था, और मेरे मामा आए थे गांव से मेरे से मिलने, ठीक है। मेरे घर से मेरी फैमिली वगैरह से मिलने आए थे मेरे मामा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं रह रहा था उससे पहले पिछले वाले कमरे पे रहता था मैं। यहाँ मतलब हम शिफ्ट करते रहते कमरा, क्योंकि कुछ परेशानी हो जाती है इसलिए। तो जब पहले रहता था ना मैं, उस वाले कमरे पे मेरे मामा आए, बट पता है मैंने चेंज कर दिया ना एक कमरा, उसके बाद सपना आया मेरे को। उस कमरे में सपना नहीं आया, सपना उसी कमरे का था, लेकिन इस कमरे में आया, ठीक है। कमरा नहीं मतलब घर में, वो दूसरा घर था, ये दूसरा घर है। तो मेरे मामा उस वाले घर में आए। मेरे मामा मेरे को देख रहे और मेरे को बोलते कि तू पढ़ाई करने जाता है क्या। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ये पूछेगा, ठीक है, ये क्या आ रहा है, चलो ठीक है। तो पढ़ाई करने जाता है क्या, तो मैंने बोला कि हाँ मैं जाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं उसमें ना छोटा दिख रहा हूँ बहुत, मैं 10 या 12 साल का दिख रहा हूँ उसमें सपने में। मेरे मामा आए, मेरी मम्मी से बात कर रहे हैं वो। फिर मेरे से पूछा कि तू पढ़ने जाता है क्या, मैंने बोला हाँ पढ़ने जाता हूँ। तो उसके बाद फिर बोला चल अभी मेरे साथ चल स्कूल। तो टू बी ऑनेस्ट, तो फिर मैंने बैग उठाया, मेरे स्कूल की ड्रेस पहनी। पता नहीं वो ड्रेस कौन सी थी भाई, वो ड्रेस तो मैं पहनता भी नहीं हूँ भाई। मैं तो नॉर्मल ड्रेस पहनता हूँ, उसमें पता नहीं कौन सी एक अलग ही ड्रेस थी, पता नहीं क्या कलर था उसका। उसको पहन के मैं पैदल जा रहा हूँ। स्टार्ट में मैंने साइकिल नहीं थी मेरे पास, लेकिन सपने में क्या होता पता, कुछ भी चलता सपने में, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी चलता भाई। देख अब अभी मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल। अब ये हुआ कि मेरे मामा बस से जा रहे हैं, मैं पैदल जा रहा हूँ। देख रहे हो क्या हो रहा सपने में, मामा बस से जा रहे हो मेरे साथ, मैं जा रहा हूँ वहीं जा रहे हैं वो, बट वो बस से जा रहे हैं, मैं पैदल जा रहा हूँ। अब वो बस ना इधर से यू करके मुड़ती, इमेजिन करना, ठीक है, सब कुछ बस मुड़ती इधर, और मैं भी जा रहा था इधर। अब बस इधर क्यों मुड़ती है, क्योंकि बस को सीधा जाना था, मेरे को सीधा जाना था। तो बस इधर इसलिए मुड़ती क्योंकि उधर से आ रही थी बाढ़। अब वो बाढ़ मुझे कुछ नहीं करती, बस को इधर धकेल देती, दैट्स इट। इतना कर देती, पूरी बाढ़ खत्म। टू बी ऑनेस्ट बाढ़ खत्म इतना करने के बाद। और आप सोच रहे हो कि मैंने ये दुबई में बाढ़ आई उसको सोच के ये वाला सब कुछ ये सीन हुआ है, ऐसा नहीं भाई। ये बाढ़ के पहले का था सपना, ये मतलब बाढ़ के एक या 2 महीने पहले का है। ये बाढ़ जब आई थी ना दुबई में, उससे 1 या 2 महीने पहले का ये सपना है मेरा, ठीक है। वो बस पलट गई, और बस जैसे ही पलटी वैसे गायब हो गई बस। और मैं देख रहा हूँ कि मामा और बस कहाँ गई भाई। ये सही में भाई सपने में कुछ भी चलता रहता है। मैं पलटा और बस गायब, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे जाने के बाद अपन रियल लाइफ में पहुँच गया, मतलब उस सपने में पहुँच गया मूडरा सागर, जहाँ मेरे मामा रहते थे, समझ रहे हो। घूमा रास्ते से और मैं पहुँच गया मूडरा सागर। मेरा मामा गाँव है वो, मेरी मम्मी का मायका। तो वहाँ पहुँच गया मैं, पता इंदौर से सीधा वहाँ देख रहे हो कितना खतरनाक, एक टर्न में। तो बस गायब हो गई मामा अब गायब हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो वहाँ पे एक मंदिर होता है, रियल लाइफ में जाएंगे ना तो वहाँ पे मंदिर होता है। और जब सपने में गया ना तो वहाँ पे मंदिर नहीं था उस जगह पे, और वहाँ पे एक कुछ नहीं था, वहाँ पे एक ज़मीन हो गई थी खाली, और एक नाला निकल गया था, उसके आगे से थोड़ा नाला निकल गया था, एक नाला, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे मैं थोड़ा आगे गया, वैसे ही वहाँ से जब रोड ख़त्म हुआ, एक मेरे मामा के घर के इधर जाने के लिए एक रास्ता होता है, कच्चा रास्ता। वहीं से मेन रोड था ना वो ख़त्म हो गया है। और आगे से क्या पटरी शुरू हो गई, किसकी, रेल की पटरी, ट्रेन पटरी। कितनी, तीन एक इधर, एक बीच में, और एक इधर की तरफ। और पता है एक एंटी सीन ये बताओ मेरे सपने में, कि ट्रेन की पटरी पर ट्रक चल रहे हैं टू बी ऑनेस्ट ट्रेन की पटरी पर ट्रक चल रहे हैं। तो अब पता नहीं, अब भाई बहुत फनी सीन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैं ये कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये सच में हुआ है भाई, लिटरली मेरे दिमाग में हुआ है सपने के टाइम। तो क्या हुआ, अब बहुत फनी सीन है। तो जब मैं आगे जा रहा था ना तो कच्चा रास्ता खत्म हुआ, वहीं से ट्रेन की पटरी स्टार्ट हो गई, 3। अब इधर से भी ट्रेन आ रही थी, मतलब सॉरी ट्रक आ रहे थे, उस वाली से ट्रक आ रहे थे, बैक टू बैक आता जा रहे थे ट्रक। अब वो इधर कहाँ जा रहे हैं वो मुझे पता ही नहीं है, बस आते जा रहे थे। बीच वाली पटरी खाली थी, तो बीच वाली पटरी पे पता नहीं मेरे पास कहाँ से साइकिल आ गई, पता है। और मैं साइकिल से चल रहा हूँ वहाँ पे उस बीच वाली पटरी पे, ठीक है। इमेजिन करना सब कुछ, बीच वाली पटरी पे चल रहा हूँ, आइट साइड ट्रक चल रहे, ठीक है। और इधर साइड में पानी बह रहा, ठीक है। नाला नहीं था, नाला ही था, बट नाला में अच्छा पानी बह रहा था। तो
अब देखो, अब जैसे मैं साइकिल लेके बीच वाली ट्रेन पे गया, ट्रेन की पटरी पे गया, वैसे सामने से एक पैसेंजर ट्रेन आ गई सामने से भरी हुई फुल स्पीड में। वो मेरे पास जो साइकिल थी ना वो एक देखना, ये वो थोड़ा फनी सीन है, मेरी साइकिल थी ना वो पाकिस्तान के ट्रक में बदल गई टू बी ऑनेस्ट भाई, इतना फनी सीन है ना भाई। मेरे को बाद में सोचते टाइम आया कि भाई ये क्या होगा, पाकिस्तान के ट्रक में, पाकिस्तान के ट्रक में क्यों बदली भाई। तो पाकिस्तान के ट्रक में बदल गई। अब मैं पता ट्रक कहाँ बैठ के चला रहा हूँ, पहले मैं साइकिल चला रहा था, बट ट्रक बैठ कर कहाँ चला रहा हूँ पता है, ऊपर छत पे ना कि अंदर, ऊपर चला रहा हूँ। अब आगे से ट्रेन आ रही है, अब पता है जब ट्रेन आएगी तो मेरे को ठुकेगी क्योंकि मेरे पास ट्रक है और ऊपर बैठ के चला रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ट्रक को मैं स्टीयरिंग से नहीं चला रहा हूँ, उसको चला रहा हूँ घोड़े की वो रहती ना नाल पकड़ने की, उससे चला रहा हूँ। तो मैंने उसको ना ऊपर उठा के घोड़ा जैसे उठता है ना ऊपर से, उस तरह से उठा के इधर वाली पटरी पे पटक दी, राइड वाले पे ट्रक को, वो ऐसा कर दे सीधा। वो ट्रेन आगे निकल गई सीधी और आगे जाके एक जहाँ पे मैंने बोला था ना कच्चा रोड है उसकी तरफ चली गई, ठीक है, और पलट गई ट्रेन। उस पैसेंजर वगैरह सब सेफ थे। तो जब जैसे मेरा ट्रक पलटा, वैसे इधर ज़्यादा मेरा पीछे वाला टायर था ना वो उसके अंदर चले गया, नाले के अंदर थोड़ा सा। तो ट्रक धीरे धीरे सिंक हो रहा था नीचे पानी की तरफ, और पता नहीं कहाँ से करंट फैल गया। जहाँ पे मैं रास्ता जा रहा था ना उस रोड पे मैं ट्रक से उतर गया, उसके जस्ट पास करंट फैल गया। फिर एक ब्रिज था वहीं पे, जस्ट उसके पास में ब्रिज था, तो उसके नीचे करंट नहीं था, तो ऊपर था करंट, ठीक है। तो वहाँ मैं जाके छुप गया नीचे। और अब उधर से क्या हुआ, जो नाला था ना उसमें से बाढ़ आने लग गई, ज़ोर से पानी आने लग गया, बहुत खतरनाक तरीके से पानी आ रहा है। अब मेरे को निकलना था नीचे, क्योंकि नीचे तो रह नहीं सकता था, बाढ़ आ रही, ठीक है। तो मैं ऊपर निकला, तो वहाँ से धीरे धीरे आगे गया, क्योंकि वहाँ पे करंट मेरे को नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था, बट फिर ऊपर पूरे में रहा था। अब ऐसा हुआ कि उधर से एक कटिंग करने वाला था, जो बाल कट करता है ना, आके अपने कस्टमर की कटिंग करने लग गया। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे सपने में क्या हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो आगे कटिंग करने लग गया वो बंदा। तो उससे मैंने पूछा कि ये करंट कहाँ से फैल रहा है, तो वो बता रहा है कि एक पागल आया था और उसने ना एक लोहे की रोड एक तार से उठा के दूसरे तार पे पटक दी, और वो तार नीचे गिर गया, इसलिए पूरे में करंट फैल गया। अब उसके बाद यहाँ से ये सीन मैंने ऐसा किया कि वो ये सीन सुनना, मेरे साथ मेरे भैया आ जाते हैं, 2-3 और आ जाते हैं, शायद मेरी दीदी भी आ जाती है। तो ऐसा ही था, बट मैंने उनको फेस याद नहीं है, बस मैं उनको पता है कि हाँ मेरे भैया हैं। और कुछ 2-3 बच्चे 3 या 4 बच्चे और कुछ बुजुर्ग भी आ जाते हैं मेरे साथ। अब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, और मैंने ना वो हटा दिया है, जो करंट फैल रहा था ना उसका, मैंने उसको हटा दिया है और करंट फैलना बंद हो गया। उसके बाद बाढ़ आती जा रही, तो हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं रोड की तरफ, ठीक है, ऊपर चढ़ते जा रहे। अब पता नहीं कैसे हम चढ़ते चढ़ते पहाड़ पे पहुंच गए। टू बी ऑनेस्ट भाई ऐसा हुआ मेरे साथ, पहाड़ पे पहुंच गए और नीचे से आ रही है बाढ़ आ रही है, और वो पहाड़ नहीं था, वो पहाड़ आइलैंड पे, वो पहाड़ था आइलैंड पे। तो वो आइलैंड डूबता जा रहा है, पता नहीं तो कहाँ पे पहुंच गया, पहले कहाँ में नानी घर था, कहाँ इंदौर था, कहाँ पहाड़ पे पहुंच गया, कहाँ आइलैंड पे पहुंच गया। देख रहे हो ऐसे होते सपने। तो अब मैं वहाँ पे पहुँच गया। अब मैं पहाड़ पे चढ़ रहे, हम जितने 4-5-6 कितने लोग थे सब पहाड़ पे चढ़ रहे। उसके बाद आगे जाने के बाद हमको 3 बच्चे मिले, एक कन्या थी और एक छोटी कन्या, उसके बाद एक छोटा भाई था, सबसे छोटा भाई था उसका, जो इधर की तरफ खड़ा था। एक उसकी छोटी बहन इधर की तरफ खड़ी थी, बड़ी बहन बीच में खड़ी थी। तो उसने बोला कहाँ जा रहे हो आप, हमसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो हमने बताया कि नीचे बाढ़ आ गई, तो हम ऊपर जा रहे हैं बचने के लिए, हमको घर जाना है अपने। और हमारा पता नहीं हम कहाँ पे आ गए थे, एकदम पहाड़ों में एकदम, ठीक है। तो उसने बोला कि मेरी दादी हैं, उनसे बोलो कि उनको वो आते जादू वगैरह, तो वो आपको घर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो अब देखना, अब वहाँ पे क्या हुआ कि हम उसके दादी घर पे पहुँच गया। दादी के स्टेयर वगैरह सब टूटी हुई थी, उसका छत भी टूटा हुआ था, निकलते वो जगह भी टूटी हुई थी। वो दादी आई, एक लाइक जैसे वो होती ना उड़ने वाली चूड़े जो झाड़ू पेट को उड़ती, उस टाइप की थी वो, नीचे नीचे झुकी हुई। तो उसके बाद हमने उनसे पूछा कि हमको घर जाना, ठीक है। तो उन्होंने बोला वेट करो थोड़ा सा, तो वो कुछ मंत्र वगैरह करने लग गई। देखो नीचे चालू हो गया फिर से, कौन है भाई ये बंदा, ओके बंद हो गया। तो फिर चालू, तो वो ना वो मंत्र करने लग गई। उसके बाद बच्चों ने क्या किया कि जैसे आपको एक सीन बताता हूँ, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज देखी होगी आपने, डॉक्टर स्ट्रेंज, तो उसमें स्पाइडरमैन बोलता रहता है ना, तो उस टाइप से उसका मंत्र बिगड़ जाता है। तो वो वैसा सीन नहीं हुआ वैसा ही था, बट बच्चे क्या कर रहे थे, उसके घर में जाके मस्ती कर रहे थे, ठीक है। तो उसका कोई उसके वो खपरे रहते ना, वो उठा के फेंक दिए, कहीं दूसरी जगह तोड़ दी, स्टेयर्स पे ऊपर नीचे कर रहे हैं वो, मतलब मस्ती कर रहे थे। तो दादी का जो मंत्र वगैरह था ना वो फेल हो गया। अब डॉक्टर स्ट्रेंज क्या कर सकता था, क्योंकि उसको वापस पढ़ सकता था मंत्र को, लेकिन दादी वापस नहीं पढ़ सकती थी। तो अब फिर हुआ क्या कि वहाँ से जब ये चैंटिंग कर रही थी मंत्र दादी, तो उधर से एक राक्षस टाइप होता है, बट वो राक्षस नहीं था, एक इंसान टाइप होता है, बस बहुत बड़ा था, लेकिन इंसान टाइप का होता है, बहुत बड़ा था, बड़ा फेस था, और गर्दन पतली थी और हाथ वगैरह सब पतले थे, बस बड़ा था ऊँचा, ठीक है। तो वो
वो उधर से आने लग गया क्योंकि मंत्र चैंटिंग कर रही थी ये, तो उधर से वो आने लग गया है। और तभी वो दादी भी गायब, वो भी गायब उसी टाइम पे सेम। और जो मेरे पीछे जो भी बच्चों आ रहे थे, तो दादी वगैरह जो भी थे ना, वो सब गायब। मैं और मेरा भैया बच्चे सिर्फ, दीदी वगैरह पता नहीं थी कि नहीं मेरे साथ, लेकिन पता नहीं वो सब गायब हो गए थे। हम 2 बच्चे थे, पता है, हम 2 बच्चे थे। और उसके बाद पता है हम चले गए महुआ खेड़ा, जहाँ मेरा गाँव है। और कहाँ पे गए, मेरी दादी के घर पे। मेरी दादी के घर पे एक और कमरा, मेरी दादी का इस टाइप का कुछ। एंटर करते घर के अंदर तो इधर की तरफ बाथरूम आता है, आगे जाएंगे तो एक जगह आती है बैठने के लिए, इसके जस्ट राइट साइड में ऊपर चढ़ने के लिए जगह आती है, वहाँ पे हॉल है, अंदर किचन है, उसका देखो रूम है, ठीक है। तो उस रूम के अंदर हम चले गए, ठीक है। उस वहाँ से दादी के पास से सीधा रूम के अंदर चले गए। तो अब वहाँ पे रूम के अंदर हम कहाँ पे बैठे पता है, ऊपर आती है एक म्यार, आपने देखा होगा अगर आप गांव वगैरह में रहते हो, तो लकड़ी की होती है बहुत मोटी मोटी, जिससे घर टिकता है, जिस पे ऊपर वाली जो है ना, ऊपर ये खपरे वगैरह होते हैं ना, वो टिकते हैं उसके ऊपर। म्यार होती 2 एक कमरे में। तो एक पे मैं बैठा हूँ, एक पे मेरे भैया बैठे। अब हम ना किस शेप में बैठे पता है, हम बैठे हैं किस शेप में कि हमारी आत्मा बैठी, ना कि हम बैठे हैं वहाँ पे, हमारी आत्मा बैठी वहाँ पे। और लिटरली ब्रो वो सीन इतना हॉरिफिक था ना। और वहाँ पे ना मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी दीदी आ जाती हैं, मतलब ये दीदी नहीं, एक और दीदी हैं, वो आती हैं, मतलब बनाई हुई है हमने, वो आती हैं। और उनको देखने के बाद हम सैड हो जाते हैं और रोने जैसा मन हो जाता है। यहाँ पे होता है एक रोने टाइप का वो होता है इस जगह पे, आप रिलेट कर रहे होगे, आपको हुआ होगा, रोते हैं तो यहाँ पे कुछ होता है, तो वो होने लग गया था। उसके बाद से फिर ये एंड हो गया सपना। देख रहे हो कैसा सपना मेरा। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं, कुछ हॉरर भी थे। लाइक आपने स्लीप पैरालिसिस के बारे में सुना है, वो भी हुआ है मुझे। बहुत सारे ऐसा सीन हुआ है, मैं आपको बताऊंगा अगले वाले वीडियो में। अभी 13 मिनट की वीडियो हो गई, तो नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा मैं, शायद कल या फिर आज ही बना दूँ, क्या पता। बट ये वाला जो आपने बताना कि आपको आपके साथ कुछ हुआ है कि नहीं ऐसा, लाइक तुम इधर से उधर टेलीपोर्ट हो रहे हो, तो मैं तो टेलीपोर्ट हो रहा था। मैं पहले इंदौर से मेरे गांव मामा के गांव गया, फिर वहाँ से एक पहाड़ी पे आइलैंड पे, और फिर जाके एक घर में, और फिर सीधा मेरे गांव, ऐसे टेलीपोर्ट हो रहा था मैं। तो आपके साथ हुआ कैसा? और भी मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ है। लाइक जब मैं जो भी चीज़ देखता हूँ ना, वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, बहुत बड़ी होती जाती है, धीरे धीरे जो भी चीज़ देख रहा हूँ ना, सब बड़ी होती जा रही है। और पता है वो ना, जब मैं आँख खोलता हूँ ना, रियल लाइफ में आँख खोलता हूँ ना, तो जैसे मैं घड़ी को देखता हूँ ना, तो घड़ी बड़ी होती जाती है भाई, कसम से। वो मेरे को ऐसा लग रहा है तो मैं सपने में हूँ, लेकिन मैं ना सपना देख के आता हूँ, और जब आँख खोलता हूँ ना, तो वो ऐसी चीज़ लगती है, कोई भी चीज़ देखता हूँ ना, तो बड़ी होती जाती है धीरे धीरे। भाई वो सपना आपको बताऊँगा मैं, लेकिन बताऊँगा आगे या फिर कल। और भी बहुत सारे सपने जो कि आपको बताऊंगा। हॉरर भी बहुत कुछ हुआ मेरे गांव में मेरे साथ, देखना आप, मैं बताऊंगा आपको। बाय बाय गाइस।